नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपको वेरिकोसील की दिक्कत है तो आप उसे बिना मेडिसिन के कैसे कम कर सकते हैं। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, अगर किसी पेशेंट को वेरिकोसील की दिक्कत होती है तो उसके अंडकोश में दर्द होता है, अंडकोश में लटकन या हैंगिंग की प्रॉब्लम होती है। इसके साथ-साथ जब वो अपने अंडकोश के आसपास हाथ लगाते हैं तो वहाँ पे गुच्छा जैसा फ़ील होता है। तो अब हम बात करते हैं, अगर आपके अंडकोश में पेन हो रहा है और कई बार ये पेन रेडिएट भी करता है ऊपर पेट की तरफ या नीचे पैरों की तरफ। अगर आपके अंडकोश में ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप कुछ चीज़ों को अवॉइड करें। सबसे पहले ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है आपको जिसकी वजह से आपका पेन और बढ़ता है। जैसे कि आपको ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है। सेकंड, कोई भी भारी सामान आपको नहीं उठाना है। इसके साथ-साथ अगर आप रनिंग करते हैं या जिम जाते हैं तो इसको भी कुछ टाइम के लिए आप बंद कर दीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके टेस्टिकल की मूवमेंट कम होगी, जिस वजह से आपके पेन में आराम मिलेगा। और जैसा कि मैं पिछली वीडियोज़ में एक और चीज़ बता चुका हूँ कि वेरिकोसील होने का सबसे मेन रीज़न है कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी आपके टेस्टिकल में पेन होता है। इसीलिए अगर आपको कब्ज़ की दिक्कत है तो कब्ज़ को दूर करें, जिससे आपके वेरिकोसील में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा और बिना मेडिसिन के ही आपको लगेगा कि हाँ सर, मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ़ है। ठीक तो नहीं हो पाओगे मेडिसिन के बिना, लेकिन हाँ, आराम ज़रूर मिलेगा। अब कब्ज़ को दूर करने के लिए क्या करना है, तो जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो हल्का गर्म पानी पीजिए खाली पेट में। इसके साथ-साथ आपको नॉन-वेज अवॉइड करना है, बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी है, हेल्दी चीज़ें खानी है। इससे आपके कब्ज़ में काफ़ी आराम मिलेगा। सेकंड पॉइंट है, अगर आपको हैंगिंग की दिक्कत है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंडकोश ज़्यादा लटक रहे हैं, तो आप पूरे टाइम सपोर्टर पहन कर रखिए। सपोर्टर पहनने से आपके अंडकोश को सपोर्ट मिलता है, जिस वजह से हैंगिंग की प्रॉब्लम कम होती है और वेरिकोसील का ग्रेड आगे नहीं बढ़ता है। सपोर्टर आप रात में सोते टाइम उतार सकते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी एक ही प्लेन में होती है। लेकिन जब आप दिन में रहते हैं, कई बार खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, उस टाइम हमारी बॉडी एक प्लेन में नहीं रहती और अगर आप बिना सपोर्टर के डे टू डे काम करते हैं तो आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम बढ़ने के हाई चांसेस होते हैं। थर्ड पॉइंट है, अगर आपके टेस्टिकल में टच करने पर गुच्छा जैसा फ़ील हो रहा है तो ये सबसे मेन सिम्पटम है आपके वेरिकोसील होने का। अब उस गुच्छे को बिना मेडिसिन के कैसे हम कम कर सकते हैं या फिर कैसे हम ऐसा कर दें कि जिससे ये आगे ना बढ़े, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप आइस मसाज करिए। आइस मसाज करने का एक तरीका होता है, आप अपने फ्रिज से 4-5 बर्फ़ के टुकड़े निकालिए, उसको किसी कॉटन के कपड़े में अच्छे से लपेट के अपने अंडकोश के पास रखिए। जहाँ पे आपको ज़्यादा गुच्छा लग रहा है, वहाँ थोड़ी देर उसको रखिए। 10 से 15 सेकंड रखने के बाद हटा लीजिए, फिर दोबारा रखिए। ऐसा आपको 20 मिनट तक करना है। आप अगर इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ़ॉलो करते हैं, तो आप खुद ही देखोगे कि आपका वेरिकोसील जो पेन ज़्यादा होता था, जो हैंगिंग की प्रॉब्लम थी या जो गुच्छा जैसे फ़ील हो रहा है, वो धीरे-धीरे थोड़ा बहुत कम होगा और वो सबसे अच्छी चीज़ है, ये बढ़ेगा नहीं। बाकी जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई भी बीमारी ठीक करने के लिए आपको अपनी लाइफ़स्टाइल तो चेंज करनी ही पड़ती है, साथ में आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आप कोशिश करो कि ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करो। इसके साथ-साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी लीजिए। होम्योपैथिक मेडिसिन्स ही क्यों? क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन्स नेचुरल होती है और ये रूट कॉज़ पे काम करती है, यानी कि आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देगी। वहीं अगर आप एलोपैथी की तरफ जाते हैं तो वो सिर्फ़ आपको सर्जरी सजेस्ट करेंगे और सर्जरी की वजह से, जैसा कि मैंने बहुत सारे पेशेंट में देखा है, दोबारा बीमारी आ जाती है। 6 महीने, साल भर के अंदर ये दोबारा हो जाती है। इसीलिए आप कोशिश करें कि परमानेंट ट्रीटमेंट लें, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। अगर आपको वेरिकोसील से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ पूछना है तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।